विधानसभा क्षेत्र में आप पहुंचे हैं जहां हमारी मुलाकात शंभू शंकर जी से हुई है। शंभू शंकर जी ने पूरा तारापुर विधानसभा में ये निर्णय ले लिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हम उनसे ही पूछते हैं किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार सर, आप बताइए सर, तारापुर विधानसभा में जो आप निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिए, किस कारण बस लिए? कारण तो बहुत सारा है। जो हमें लगा कि अभी हम लोग पिछले 8 वर्ष से हैं यहाँ पे और जो काम कर रहे हैं उस काम से माध्यम से हर गांव में जाना होता है और लगा जमीनी स्तर पर जो हम लोगों ने देखा तो लगा कि जरूरत है किसी न किसी को आगे आना होगा, यही सोच के। अगर आप इस मुद्दे पे चुनाव को देखा जाए तो पब्लिक ने आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं सर? क्षेत्र में आप जाते होंगे, पब्लिक कितना सपोर्ट कर रहे हैं? पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है, जो सोचे से उससे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है लोगों का। और क्षेत्र में तो ये भी होता है कि निर्दलीय जब जीत जाते हैं तो कोई न कोई पार्टी में सर जाते, क्या सर आप उससे देखिए, जो हमारे यहाँ जरूरत है जिस काम की, उसके लिए जरूरी नहीं है कि किसी के साथ जाना। अगर हम इंडिपेंडेंट भी रहेंगे तो सारा काम जो सोच के हम लोग जा रहे हैं राजनीति में वो कर सकते हैं। हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई जरूरत है। अब बाकी लोगों पे है, जनता जो चाहेगी वो करेंगे। सर आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? तो मुद्दा तो हमारे यहाँ है, सबसे पहला जो है वो है किसानों का। जो हमने देखा वो लगा कि इन पे कोई बात नहीं करता है। अभी लोग बहुत सारी पार्टियां, नई पार्टियां भी आ रही हैं, पुरानी भी हैं, बात हो रही है, लेकिन जो एक्चुअल मुद्दा है उस पर कोई बात नहीं करता है। अभी हमारे यहाँ धान की खेती जो हमें लगता है कि 90% लोग करते हैं और अभी परसों मैं एक किसान से मिला तो उन्होंने जो बताया बड़ा मतलब अजीब लगा सुन के। उन्होंने कहा कि हमने अभी मतलब खेती शुरुआत हुई है और उन्होंने कहा कि हमने धान बेच दिया। मतलब 17 रुपये किलो के हिसाब से व्यापारी को से पैसे ले लिए हैं जो भी। आप सर ये क्षेत्रीय मुद्दे पे किसान के बारे में बात की, और क्या बात पे चुनाव लड़िएगा? दूसरा मुद्दा स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य जो सेवाएं जो हमारे यहाँ जो जरूरी है वो सेवाएं नहीं मिल पा रही है लोगों को। अभी हमारे यहाँ देख ही रहे हैं, अस्पताल की बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी तैयार की गई है, लेकिन उसमें जो व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। कोई जांच की मशीन नहीं है, अगर इमरजेंसी होता है तो उनको रेफर ही किया जाता है बाहर। अब वो तो उन पे और भगवान पे निर्भर है कि वो पहुंच पाए तो ठीक है, नहीं तो। आपका एक और सर है कि आपका यहाँ पर रेफरल हॉस्पिटल बना हुआ है, वो कब का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा कर चुका है, उद्घाटन कर चुका है, अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ? देखिए, ये तो जानकारी तो मुझे नहीं है। आपका क्षेत्र में है सर? जी देखिए, अब तो देख ही रहे हैं कि बिल्डिंग तो यहाँ बहुत सारा है, चाहे अस्पताल का हो वैसे हो, बिल्डिंग बनते हैं और उसमें ताला जल जाता है। हमें लग रहा है हर पंचायत में एक आयुष्मान भवन बना हुआ है जो कि शायद लोगों के लिए बना है कि वहाँ पे फर्स्ट एड सुविधाएं दी जाएंगी लोगों को, लेकिन मुझे नहीं लगा कि कहीं भी चालू है। सर आप तारापुर विधानसभा में एक डिंगरी नदी पुल आता है, उस पुल पे टूटा हुआ आज 16 दिन हो गया सर। 16 दिन के बाद भी वो नहीं बन पाया, उसके बारे में क्या बोलना? देखिए, पुल तो अभी देख ही रहे हैं, खड़गपुर से तारापुर। मुझे लगता है कि जितनी परेशानी व्यापारियों को हो रही है तो हम लोगों को। ये तो सर आपका ही क्षेत्र का मुद्दा है ना? जी हाँ, तो अभी इनको उठाइएगा ना। जी, उठा रहे हैं, लोग भी उठा रहे हैं, सभी लोग परेशान हैं और सब लोग जान रहे हैं कि अभी हमें लगता है कि 40% व्यापार कम हो गया है तारापुर का इस पुल के क्षतिग्रस्त होने से। ठीक है, मुद्दा तो है ही, उसको। शिक्षा पर क्या बोलना चाहते हैं? शिक्षा तो देखिए, शिक्षा में तो व्यवस्था तो है ही, हर जगह स्कूल है, टीचर आप देख ही रहे हैं कि कितने एग्जाम पास करके और पढ़े लिखे आ रहे हैं, लेकिन अब उनको मॉनिटरिंग की जरूरत है। अगर सही तरीके से मॉनिटरिंग होगा तभी शिक्षा में सुधार हो सकता है, तो मेरा मानना है। क्या ये 5 साल के दरमियान में क्या आपका तारापुर विधानसभा में कुछ प्रगति हुए हैं क्या? प्रगति तो समय के साथ साथ चल ही रहा है। वो
हो ही रहा है, डेवलपमेंट तो खैर हो ही रहा है, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं वो नहीं हो रही है। जैसे आपने कहा स्वास्थ्य, शिक्षा, किसानों का, ये सब मुद्दा है जो लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे सर, बहुत जगह जब हम जाते हैं या आप भी जाते हैं तो आपको क्षेत्र में शिकायत मिलता होगा इंदिरा आवास जी और इंदिरा आवास दो कलर होता है सर। एक मुखिया थ्रू मिलता है, उसमें बताता है कि अफसर के जरूरत धांधली किया जाता है सर। उसके बारे में आपके पास भी कुछ शिकायत आया हो? जी, बहुत सारा शिकायत है। वो तो मैं अभी एक ये सामने गांव है, महिया चक गांव है, वहाँ पे एक हम ही लोग के स्टाफ थे जो हम लोग के साथ काम करते थे, आज वो नहीं है, उनकी डेथ हो गई। उनकी वाइफ है, वो ब्लाइंड है जी। और उनका घर आप जाके जो बता रहे हैं उनको देखिए, और आप लोग शायद उसकी आवाज को आगे ले जा सकते हैं। उनसे पैसे लिए गए 1500 रुपया कि आपको क्या आवास चीज? मिलेगा, इंदिरा आवास जी, का? इंदिरा आवास के नाम पे। ब्लाइंड लेडी थे और उन्हें अभी तक नहीं मिला है, तो क्या बोल सकते हैं। अच्छा, इस एरिया का सेवक जो है कौन होंगे सर यहाँ पे अभी ब्लॉक का स्तर ये से? मुझे और इनका चले 1500 रुपया लेते, इनका शिकायत क्या आप वीडियो को किए हुए थे? देखिए, उस अधिकारी तो अपने से तो कोई नहीं ले रहा है। ये तो सब जानते हैं कि उन्होंने बनाया हुआ है, एक सिस्टम बनाया हुआ है कि लोग हैं उनके जो ले रहे हैं। पहुंचता तो सब तक है, ये सबको जानकारी है, और जो धांधली भी हो रही है वो भी सबको जानकारी है, ऐसा नहीं है। अगर सर आप जो है चुनाव जीत जाइएगा और कोई पार्टी आपको ऑफर देगा कि हमारे तरफ आइए, आप हमारी हो, तो क्या कीजिएगा सर आप? देखिए, इसके लिए अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, ये तो जनता का है। लोगों के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और लोग अगर कहेंगे तो हम करेंगे, अन्यथा हम तो जो सोच के लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट ही रहना है। मुझे एक बार चुनाव लड़ना है, जो बोला, जो व्यवस्था है उसको सिर्फ व्यवस्थित करना है। यहाँ बदलने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सारी सुविधाएं दी हुई है, लेकिन वो सुविधाएं लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। जो तरीके से वो पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है, और उस व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। कि अगर आप जीत के आइएगा तो पब्लिक ये तो उम्मीद लगाएंगे मेरे क्षेत्रीय विधायक हैं, हम चलो इनसे कुछ उम्मीद कर सकते हैं। आपसे क्या उम्मीद करेंगे सर? देखिए, उम्मीद क्या करेंगे, उम्मीद यही है कि बस मुझे इन 3 चीजों पे काम करना है, और यही 3 चीजें जरूरी है। किसानों के लिए सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि उनको उचित सम्मान और उचित फसल का मूल्य मिलना सबसे ज्यादा जरूरी लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ 90% लोग खेती करते हैं। कि ऐसा तो नहीं होंगे सर जो विधायक वादा करके जाते हैं वो मुकर जाता है, ऐसा आप कीजिएगा? देखिए, ये अभी हम क्या कह सकते हैं जी, इस पे तो आपको जनता को देना पड़ेगा ना, कि जब जो विधायक वादा करके आता है, जीत का आता है, तो जा ही रहे हैं। जनता का प्यार और विश्वास ही है कि आज हम घूम पा रहे हैं हर गांव में, और इस प्यार और विश्वास को बरकरार रखेंगे, इतना तो हम कह सकते हैं जनता से। धन्यवाद।